हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम अप्रैल 2024 में होने वाला है। और अप्रैल 2024 वाले स्टूडेंट्स फिलहाल एक बड़ी कंफ्यूजन में है कि सर हमारा सिलेबस आधा हो गया है तो हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिजाइन होगा, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली जनरल नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेकर के मैंने यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, स्किप ना करें। ठीक है। तो पहले जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता था किसी भी एग्जाम के लिए या कोई भी सब्जेक्ट था, तो उसमें क्या होता था, 1 से लेकर के टोटल 30 क्वेश्चंस होते थे। ठीक है। 1 से 30 क्वेश्चन होते थे जो आपको अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन इस बार बहुत डिफरेंट है एग्जाम का पैटर्न। क्या डिफरेंसेस है? सबसे पहली चीज कि एमसीक्यू की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है। पहले एमसीक्यू आते थे 7, 8, 9, 10, लेकिन अब 15 से 20, मतलब किसी के क्वेश्चन पेपर में 15 एमसीक्यू होंगे, किसी में 20, किसी में 17, तो किसी में 18। मतलब नंबर ऑफ एमसीक्यू बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहली अपडेट, सबसे पहला चेंज जो किया है क्वेश्चन पेपर में ये किया है। अब उसमें भी एक चेंज है कि ऑप्शनल है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, XYZ कोई भी क्वेश्चन है, उसके अंदर ऑप्शन है A, B, C और D। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये ऑप्शन है, आपको इसमें से चूज करना है। आपको ये नहीं आता तो इसके अंदर भी ऑप्शनल दिया गया है। ऑप्शनल का मतलब और में एक और क्वेश्चन दे दिया और उसके अंदर A, B, C और D 4 ऑप्शन दे दिए। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एमसीक्यू नहीं आता है तो आप दूसरा एमसीक्यू कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से अगर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। ठीक है। 40 में से आपको 20 करने होंगे। तो ये है पहला चेंज। तो अब दूसरा चेंज क्या है? दूसरा है 2 मार्क्स के अंदर। पहले 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते थे वो 10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इसकी भी क्वांटिटी बढ़ा करके कितनी कर दी है? 20 क्वेश्चंस कर दिए। मतलब कि आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के, जिसमें कि ऑप्शनल होंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको नहीं आता, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 20 में कि और में कि आप इस वाले क्वेश्चन को कर दो। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन 10 से बढ़ा करके 20 कर दिए गए हैं। तो अब इसमें क्या करा है कि जो 10 क्वेश्चन होंगे वो कैसे होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स वाले होंगे। वो कैसे होंगे? ट्रू फॉल्स वाले होंगे। और कैसे होंगे? मैच करने वाले क्वेश्चन होंगे, जिसको हम बोलेंगे सेक्शन ए ऑफ 2 मार्क्स। 2 मार्क्स को 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। दूसरा सेक्शन कैसा होगा? सब्जेक्टिव, जिसमें डेफिनेशन या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आपको सब्जेक्टिवली मतलब रिटर्न में लिखना है। तो ये है आपका सेक्शन बी के अंदर। तो 1 मार्क के क्वेश्चन समझ आ गए कि एमसीक्यू होगा, बढ़ा दिए क्वांटिटी, ऑप्शन में होंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे होंगे? फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग और सब्जेक्टिव। क्या होंगे? इसमें भी ऑप्शनल होंगे, ए पहला कर लो या दूसरा कर लो। 3 मार्क्स के क्वेश्चन, पहली बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। हर बार पहले जो होता था 4 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करते थे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन इस बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 4 क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे होंगे? सब्जेक्टिव, और वो भी कैसे होंगे? ऑप्शनल। सब्जेक्टिव का मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसको डिफाइन करना होगा या उसको एक्सप्लेन करना होगा, और वो भी ऑप्शन में होगा कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 है, आपको वो दिया हुआ है, नहीं आता आपको, तो और में एक और क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। क्लियर है? फिर है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन इस बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए गए हैं। पहले 6 नंबर का क्वेश्चन आया करता था, लेकिन इस बार 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। वो भी कैसे होंगे? सब्जेक्टिव होंगे और ऑप्शनल होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो टोटल जो क्वेश्चन आते थे पहले 30, अब वो क्वेश्चन होंगे कम से कम 45 से 50। एक क्वेश्चन पेपर में 45 से 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्योंकि ऑप्शनल हो चुके हैं। मतलब हर क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर आपको ये नहीं आता तो अब दूसरा कर लीजिए। तो इस तरीके का कुछ एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है? प्रिपरेशन करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। तो ये नहीं कि आप भूल जाओ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर क्यों करें, अब तो पैटर्न ही चेंज हो गया। पैटर्न चेंज हो गया है, कंटेंट चेंज नहीं हुआ है। मतलब कि अगर आपसे बायोलॉजी में सेल के बारे में पहले पूछा जाता था तो अब भी पूछा जाएगा। अगर फिजिक्स में आपके पास ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स के बारे में पहले पूछा जाता था तो अब भी पूछा जाएगा। कंटेंट वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है।
इतना हुआ है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी और ये पैटर्न आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पर फोन या व्हाट्सएप करके आप मुझसे डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन से रिगार्डिंग हो या आपके प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग हो, ये एक ही नंबर है। डायरेक्टली आपकी बात मुझसे होगी, किसी स्टाफ से नहीं होगी। आपके पर्सनल कांटेक्ट में मैं खुद रहूंगा। तो ये प्रोसेस है इस बार एग्जाम पैटर्न। किसके एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? अप्रैल 2024 की। ये अप्रैल 2024 का पैटर्न है। तो आई होप की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आती है तो कमेंट जरूर करें। अगर कुछ और क्वेरीज है कमेंट कर दीजिए। अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। थोड़ा बहुत आगे पीछे लेट हो सकता है मैसेजेस का रिप्लाई करने में, बट रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय